हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो है हम लोग सेक्शंस के डिफरेंट फॉर्मूलेज जो है वो देखने वाले। जैसे एरिया कैलकुलेट करना है हमको, एक्स बार कैलकुलेट करना है, वाई बार कैलकुलेट करना है, या फिर आई एक्स एक्स आई वाई वाई कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले डिफरेंट सेक्शंस के लिए यूज होंगे वो हम लोग देख लेंगे। ओके, सो पहले देखते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन तो ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन में इसका ये ब्रेथ हो गया और ये इसकी डेप्थ हो गया। ठीक है, अब इसका सेक्शन मार्क कर लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्स वाई वाई। ठीक है, देन अब अगर इसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो वो एरिया हो जाता है b मल्टीप्लाइड बाय d। इससे हम लोग जो है वो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स बार जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस इसका ये हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस से इसका सीजी कहाँ पे लाई करेगा? ठीक है, तो b/2 डिस्टेंस पे लाई करेंगे इसका डिस्टेंस। देन वाई बार एक्स एक्सिस से सीजी कहाँ लाई करेगा? तो वो d/2 डिस्टेंस पे। ये हमने प्रीवियसली मैकेनिक्स में देख लिया था। देन उसके बाद में आई एक्स एक्स, तो आई एक्स एक्स का फार्मूला है इसका bd³ डिवाइडेड बाय 12। आई वाई वाई का जो फार्मूला है वो है db³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो आई एक्स एक्स का फार्मूला bd³ डिवाइडेड बाय 12 एंड आई वाई वाई का फार्मूला है db³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के फॉर्मूले यूज होंगे हमारे। देन उसके बाद में सेकेंड फार्मूला लेते हैं। सेकेंड फार्मूला, इसमें सेकेंड फार्मूले में लेते हैं सर्कल का फार्मूला। ठीक है, ऐसे सपोज एक सर्कल है हमारा। ठीक है, इसके एक्सिस मार्क कर लेते हैं। देन डायमीटर जो है सर्कल की, वो डायमीटर कैपिटल डी ले लेते हैं डायमीटर। ठीक है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का। ठीक है, तो दो फॉर्मूले यूज हो सकते हैं इसमें। एक अगर इन टर्म्स ऑफ रेडियस अगर ले रहे हैं हम लोग, तो वो होता है πr²। ठीक है, और डायमीटर के फॉर्मूले में, डायमीटर के फॉर्म में अगर लेते हैं तो वो होता है π/4 × d²। ठीक है, इससे हम लोग इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूले यूज कर सकते हो आप, πr²/2 या फिर π/4 × d²। ठीक है, अब हमको लेना है एक्स बार। ठीक है, एक्स बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस से तो इसका जो रेडियस रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेडियस ले सकते हो या फिर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो। ये भी रेडियस और डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। देन उसके बाद में हमको इसका लेना है आई एक्स एक्स, तो इसका आई एक्स एक्स होता है π/64 d⁴। ये भी होता है π/64 d⁴। ठीक है, तो ये हो गया इसका आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई सर्कुलर सेक्शन के लिए। देन इसके बाद में थर्ड फॉर्मूला लेते हैं। हमारा थर्ड फॉर्मूला है सेमी सर्कल का फॉर्मूला। ठीक है, सर्कल हो गया, उसके बाद में सेमी सर्कल ले लेते हैं। तो एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। देन इसके बाद में एरिया, देखिए इसका एरिया जो था वो πr² था। ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया उसका हाफ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा πr² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देन इसके बाद में हमको लेना है इसका एक्स बार। एक्स बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस हो गया। इससे इसका सीजी कहाँ पे लाई कर रहा? तो देखिए इसका सीजी जो है वो सेंटर में लाई करेगा इसके। ठीक है, सेंटर में है, इट मीन्स ये हो जाएंगी रेडियस। जो रेडियस है वो ले सकते हो आप, रेडियस और डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये ले सकते हो आप, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 ले सकते हो या फिर रेडियस ले सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में वाई बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको। ठीक है, तो ये होता है हमारा 4r डिवाइडेड बाय 3π। 4r डिवाइडेड बाय 3π इतना डिस्टेंस लेते हैं हम। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर कभी भी ऐसे कर्व सेक्शन दिख रहे हैं हमको, ये कर्व पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये कर्व पोर्शन है। ठीक है, और ये बेस दिखाई दे रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होता है हमारा, ये डिस्टेंस होता है 4r डिवाइडेड बाय 3π। ठीक है, तो ये डिस्टेंस लेना है हमको 4r डिवाइडेड बाय 3π। अगर
सपोज ये टॉप से डिस्टेंस पता करना है हमको, तो वो हो जाएगा r माइनस 4r/3π, r माइनस 4r/3π ये टॉप से, ठीक है। अभी हमको बेस से निकालना है, इसलिए 4r डिवाइडेड बाई 3π। देन इसके बाद में सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का अपने को लेना है Ixx, ठीक है। तो Ixx का फार्मूला इसका होता है 0.11 r⁴, 0.11 r⁴, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे Ixx कैलकुलेट करने के लिए। देन Iyy कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए π/8 r⁴, ठीक है, π/8 r⁴, ये फार्मूला है Iyy कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है क्वार्टर का, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ इज क्वार्टर, ठीक है, हमारा वो है क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टर पोर्शन निकाल लेते हैं यहां पर, एक क्वार्टर पोर्शन, ठीक है। अब ये क्वार्टर पोर्शन का एरिया देखेंगे तो देखिए सर्कल का था πr², ठीक है। देन πr²/2 सेमी सर्कल का, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा πr² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में हमको लेना है x बार और y बार। एक बताया था कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है और कर्व पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व पोर्शन नजर आ रहा, तो वो होता है हमारा 4r डिवाइडेड बाय 3π, 4r डिवाइडेड बाय 3π, ठीक है। सिमिलरली इधर से भी हम देखेंगे तो ये कर्व पोर्शन है, ये बेस है, ठीक है, कर्व पोर्शन बेस, ठीक है। तो ये भी होता है हमारा 4r डिवाइडेड बाय 3π। देन उसके बाद में Ixx लेना है, तो Ixx Iyy दोनों इसका सेम है, वो है 0.055 r⁴, 0.055 r⁴, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका Ixx एंड Iyy, ठीक है। तो ये अपने 4 शेप्स हैं, इनका हमने एरिया x बार, y बार, Ixx और Iyy देख लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल जो है उसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये एरिया हो गया। देन उसके बाद में हमको निकालना है इसका x बार, ठीक है। तो x बार इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस से इसका CG कहाँ पे लाई कर रहा है वो, ठीक है। तो टोटल b है, तो ये हो जाएगा हमारा b डिवाइडेड बाय 3। देन उसके बाद में y बार लेना है, y बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से इसका CG कहाँ पे लाई कर रहा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो हो जाता है हमारा वो होता है h डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। देन उसके बाद में Ixx निकालना है, तो इसका Ixx ट्रायंगल का होता है bh³ डिवाइडेड बाय 36। देन उसके बाद में कैलकुलेट करना है हमको Iyy, ठीक है। तो Iyy इसका बेस के लिए अलग है और एपेक्स के लिए अलग है। अगर बेस से हम ले रहे हैं तो अलग है, और एपेक्स से अगर लेंगे तो वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये बेस से हमने लिया तो डिफरेंट, और एपेक्स से जब ले रहे तो वो हो जाएगा हमारा डिफरेंट, ठीक है। तो बेस से अगर लेते हैं तो वो होता है हमारा bh³ डिवाइडेड बाय 12, bh³ डिवाइडेड बाय 12, और एपेक्स से लेते हैं तो ये bh³ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमको याद रखना है। देन उसके बाद में हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर बोलता है तो उसका एरिया अगर हमको निकालना है, तो उसका एरिया होता है कैपिटल BD माइनस स्मॉल BD। देन उसके बाद में x बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से CG कहाँ लाई कर रहा है वो देखो, ठीक है। तो ये सेंटर में CG लाई करेगा, मतलब कि जो b है उसका हाफ हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय 2। देन सिमिलरली अगर ये वाला देखें तो ये d डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, d डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद में हमको निकालना है इसका Ixx और Iyy, ठीक है। तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसका Ixx हो जाएगा कैपिटल BD³ डिवाइडेड बाय 12 माइनस स्मॉल BD³ डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। और Iyy इसका उल्टा वो हो जाएगा कैपिटल DB³ डिवाइडेड बाय 12 माइनस स्मॉल DB³ डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। देन उसके बाद में हॉलो सर्कुलर सेक्शन, तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन का एरिया जो हो जाएगा वो है π/4 इंटू कैपिटल D² माइनस स्मॉल D²। देन उसके बाद में x बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, CG कहाँ पे लाई कर रहा है उसका डिस्टेंस वो वाला फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा
डी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ये भी सेम डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है उसका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, ठीक है। तो हॉल होगा है आई एक्स एक्स पाई बाय 64 कैपिटल डी रेज टू पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू पावर 4, और ये हो जाएगा पाई बाय 64 कैपिटल डी रेज टू पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू पावर 4, ठीक है। तो इतने 7 फॉर्मूलेज हैं, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 7 फॉर्मूलेज जो है वो हमको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए।